हेलो दोस्तों, वेलकम टू केएस यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। यानी कि जो पहली आकृति थी उसमें वो थी साधारण आकृति, और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है आंधी या टूटी हुई आकृति। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब मान लेते हैं कि ये पूरा पेड़ है। ये पेड़ आंधी आने से यहां बीच से क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद इसका जो ये सिरा है, शिखर है, वो जमीन को छूने लगता है, इस जमीन को छूने लगता है। आगे क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि जो इसका शिखर है वो जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर क्या है, दूर है। यानी कि यहां से इस जमीन, जो पेड़ टूटा हुआ है उसका शिखर जो छू रहा है, यहां से लेकर और पेड़ की जो जड़ है वहां तक की जो दूरी दिया है 8 मीटर दिया गया है। तो बोला है इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई इतना ही नहीं होगी, ये पूरा यहां से और यहां तक, ये टोटल पेड़ की, यानी कि पूरी पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले इस पूरे पेड़ की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, और ये टूटी हुई जो जड़ से और टूटी हुई भाग का जो दूरी है वो मान लेते हैं x है, और यहां से जो ऊपर वाली टूटी हुई भाग है वो मान लेते हैं y है। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन, तो ये देखना पड़ेगा इस x को और y को जोड़ने पर ही हम क्या मिलेगा, इसका पेड़ की टोटल यानी कि दूरी यानी कि ऊंचाई मिलेगी। यहाँ y हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी यही तो टूटी हुई दूरी है, ये y। यहां से इसीलिए इस टूटी हुई भाग से और यहां तक की दूरी हम y लिए हैं, और ये यहां से यहां तक की दूरी x लिए हैं, ताकि इन दोनों दूरियों को जोड़ा जाए तो पेड़ की पूरी दूरी या ऊंचाई पता चल सके। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकलेगा कैसे, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं इस चित्र में क्या क्या दिया है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला हमको एक कोण, ये क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है, जब कभी भी दो भुजाएं दी हुई होती हैं और तीसरा नहीं दिया होता है तो उसका मान हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी पता कर लेते हैं, ये x की दूरी। तो उसमें क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। एक 10 से भी लग सकता है जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, और दूसरा किससे लग सकता है, काट वाले से लग सकता है। तो हम इसमें 10 वाला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार के, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं P/B। 10 लिखेंगे और थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश, यहां रखेंगे 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब यहां क्या दिया है, देखो थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है और 90 अंश के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। हम इसका लंब लेंगे, यानी कि थीटा के सामने वाला क्या है, x, और आधार कितना दिया है, 8 मीटर, यहां रखेंगे 8 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा, 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/√3 बराबर 8 मीटर। इसको हम क्या करेंगे, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 8/3 मीटर x का मान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इसको चाहें तो और भी थोड़ा हल कर सकते हैं। तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हल कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, इसमें परिमेकरण कर दे रहे हैं। तो 8√3 से हम क्या कर देंगे, √3 से √3 में
गुणा कर देंगे। ये है मीटर बराबर यक्स। अब यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा 8√3। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 3 मीटर यक्स का मान। ये रहा यक्स का मान। अब यहां से हम निकालेंगे वाई का मान। तो वाई का मान मिलेगा कैसे, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। यक्स का जब मान मिल गया तो हमको इसका लंबाई पता चल गया, यानी कि लंब पता चल गया, और इसका आधार पता चल गया। तो जब आधार और लंब ज्ञात होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का भी मान निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। जो कर्ण का मान होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण के वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का, आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण यहां 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि y का मान कर्ण है, और लंब क्या है, x का मान लंब होता है, यानी कि लंब है यहां पर 8√3/3। मीटर है तो मीटर लिख देंगे, स्क्वायर प्लस आधार का मान यहां से दिया है 8 मीटर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। y का मान क्या हो जाएगा, यानी कि y का स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर ही मिलता है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 × 8 सबका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 2 बार आपस में गुणा हो जाता है। तो √3 में √3 का गुणा हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, मीटर में मीटर का गुणा हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 8 का 8 में गुणा हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, गुणे रूट में 3 का गुणा करेंगे तो रूट में 3 × 3 हो जाएगा, और 3 × 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। प्लस में कितना है 8 × 8 = 64 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यदि ये रूट में कोई भी संख्या होता है, जब पेयर में रहता है तो एक बाहर हो जाता है और रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 64 × 3/9 मीटर स्क्वायर। प्लस में कितना है 64 मीटर स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, 3 से 3 काट देंगे, 9 3 बार में कट जाएगा, और यहां से हम क्या कर देंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले इसको सही से लिख लेते हैं, 64/3 मीटर स्क्वायर। प्लस में कितना है 64 मीटर स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर का मान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाई का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो y बराबर हो जाएगा रूट में 64/3, 64/3 मीटर स्क्वायर, प्लस कितना है 64 मीटर स्क्वायर। यहां से क्या कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम, इसके नीचे एक छुपा रहता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, ऊपर कितना है 64 मीटर स्क्वायर, अब प्लस इधर भी कितना है 64 × 3 मीटर स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इनको गुणा करके जोड़ देंगे, 64 मीटर स्क्वायर, अब प्लस में कितना है 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 छक्के 18 1 19 मीटर स्क्वायर। अब बट्टे में 3, तो क्या हो जाएगा 4 2 6, 9 6 15 का 5 हासिल 1 2 मीटर स्क्वायर।
बट्टे में 3, ये मिला कितना, ये होता है। अब इसको हम यहां देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहां से। यहां से हम क्या करेंगे, ये y है सारा, ये y, तो y का मान कितना मिल जाएगा, y बराबर रूट में 256 का स्क्वायर होता है 16 का, 256 का जो स्क्वायर होता है वर्गमूल होता है वो होता है 16। यदि 16 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 256, और मीटर का मीटर में गुणा कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। बट्टे में कितना दिया है, 3 दिया है, ये दोनों का रूट में है। तो यहां से देख रहे हैं पेयर बन रहा है यहां भी और यहां भी, तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि 16 मीटर बाहर हो जाएगा। और इसको 1/3 कर देंगे, 1/3 का हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो क्या मिलेगा, रूट में 3 गुणे रूट में 3, गुणे कितना हो जाएगा, रूट में 3, 3 का 3 में, यानी कि कितना हो जाएगा, इतना मीटर गुणे रूट में 3/3। इसका क्या कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इतना बट्टे इतना मीटर। ये हो जाएगा y का मान, ये y का मान मिल गया। और x का जो मान मिला था वो कितना मिला था, 8 रूट में 3/3 मीटर। ये x और y का मान मिला था हमको और मिल भी गया। यहां से हम क्या करेंगे, अब इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम x और y को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा इसका मान। हम यहां क्या कर देते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, कितना आता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या मिल जाएगी, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h, x का मान कितना मिला था, 8 रूट में 3/3 मीटर, और y का मान कितना मिला था, 16 रूट में 3/3 मीटर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 रूट में 3 मीटर प्लस में कितना, 16 रूट में 3 मीटर। 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 मीटर में, अब बट्टे कितना है 3, 3 से 24 को 8 बार में डिवाइड कर देंगे और इतना मीटर पेड़ की ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी मिल गई हमको, 8 रूट में 3 मीटर, यानी कि टोटल पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 8 रूट में 3 मीटर। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, मकान प्लस मीनार वाली आकृति। इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, पहले मान लेते हैं ये एक मीनार है और एक भवन है या मकान है, मकान भी मान सकते हैं भवन भी मान सकते हैं। तो इस मीनार की जो टोटल दूरी यानी कि टोटल ऊंचाई लिए है वो y ले लिए हैं, और यहां इसकी भवन या मकान की जो ऊंचाई है वो x मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी दिया था वो 20 मीटर दिया था। तो जब ये 20 मीटर का होगा तो यहां से यहां तक की ये भी दूरी है, ये भी 20 मीटर की होगी। अब हम क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, मकान के पाद बिंदु से यानी कि मकान के आधार से, आधार इसका पाद बिंदु होगा ये रहेगा, तो इसके आधार से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण का माप दिया है वो 60 अंश दिया है यहां पर।
60 अंश दिया है, और यहाँ जो मकान के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण दिया है वो 45 अंश दिया है, यहाँ 45 अंश है। तो पूछ रहा है यहाँ पर मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत लोग यहाँ ये कंफ्यूज होंगे, ये कैसे x माइनस वाई आया है। हम बता रहे हैं, जैसे मान लो यहां से क्या है, ये एक रस्सी है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक एक रस्सी है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। इन टोटल रस्सी की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। और इसमें से यदि 3 मीटर काट लिया जाए, 3 मीटर इसको काट दिया जाए तो बचेगा कितना। तो क्या करते हैं, इस पूरी दूरी में से यानी कि टोटल जो लंबाई है उसमें से जो काटा गया लंबाई उसको माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ पता चल जाता है। यानी कि 6 में से क्या कटा हुआ भाग निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इस बचे हुए की दूरी। तो 6 में से 3 निकालेंगे तो भी 3 मिलेगा। तो वही काम यहां पर है, यदि टोटल की दूरी ये y है और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो y में से x निकाल देंगे तो बची हुई दूरी पता चल जाएगी। बस यही यहां पर समझना था, बस वहां पर क्या आएगा ये हम लोग पता कर लिए। अब यहां से हम फार्मूला लगाएंगे, समीकरण बनाकर यहां पर सॉल्व किया जाएगा, तभी जाके इसका मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो आइए हम समीकरण बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या लेंगे, 10 60 अंश। क्यों हम 10 ही ले रहे हैं, यहां पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्यों 10 ले रहे हैं, क्यों नहीं साइन और कॉस ले रहे हैं। तो यहां समझते हैं हम, जो 10 हम ले रहे हैं इसका एक रीजन है, और वो रीजन क्या है, कारण क्या है, क्योंकि 10 में हम जानते हैं 10 के फार्मूले में लंब बट्टे आधार होता है, यानी कि दो चीज उसमें पाए जाते हैं, एक लंब और एक आधार। और इसमें भी हम देख रहे हैं इसका लंब दिया है और आधार दिया है, कर्ण तो दिया नहीं है, इसीलिए लंब और आधार बार बार आ रहा है, तो हम बार बार क्या लगा रहे हैं, 10 का फार्मूला लगा रहे हैं। हम यहाँ काट भी लगा सकते हैं, क्योंकि काट 10 का ही क्या होता है, विपरीत होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का ही फार्मूला लगाएंगे। तो 10 60 अंश लेंगे, 10 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसका फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिख देते हैं। 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और थीटा का मान दिया है 60 अंश, तो 60 अंश रखेंगे। पी मतलब क्या, इस टोटल, अब ध्यान से देखना क्या कौन सी दूरी लेना है, तो यहां से जा रहा है पूरी दूरी लेना है, यानी कि यहां से यहां तक। तो क्या है पूरी दूरी y, अब बी का मान कितना है 20 मीटर, 20 मीटर। अब हम 10 60 अंश का मान नहीं पता है तो याद करते हैं उसको। तो 10 60 अंश का मान होता है रूट में 3, रूट में 3 10 60 अंश का मान होगा, हम इसका मान रखेंगे रूट 3 बराबर y बट्टे 20 मीटर। ये किसमें है, भाग में, इधर आएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में। तो 20 रूट 3 मीटर मिलेगा तुम्हारा क्या, y का मान, ये y बराबर 20 रूट में 3 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, y का मान पता चल गया। अब हम निकालेंगे इसका मान, ये यानी कि x माइनस वाई का मान निकालेंगे, y माइनस एक्स का। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लेंगे अब 10 45 अंश, तो यहां ले लेंगे 10 45 अंश बराबर, इसका जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा। अब यहां से लंब यहीं तक मानना जाएगा, ये यहां तक बस। अब इसकी लंबाई जो होगा वो होगा y माइनस एक्स, तो लंबाई कितनी है, y माइनस एक्स बट्टे। अब b मतलब क्या, इसका आधार यानी कि 20 मीटर है, तो यहां रख देंगे 20 मीटर, कोई दिक्कत। अब यहां से हम रखेंगे 10 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1, बराबर कितना है y का मान रख देते हैं यहां से, y का मान कितना है 20 रूट में 3 मीटर, और माइनस में कितना है x, बट्टे कितना है 20 मीटर। क्या करेंगे, मीटर को इधर भेजेंगे, भाग में तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो 20 मीटर
अब बराबर कितना है, 20 रूट में 3 मीटर माइनस यक्स। यहां से हम फिर लगाएंगे। अब ये यक्स किस में है, माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 20 रूट में 3 मीटर माइनस कितना, 20 मीटर। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है 20, तो क्या रख देंगे, यक्स बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, रूट में 3 माइनस 1, ये हो जाएगा मीटर बाहर, ये हो जाएगा यक्स का मान। तो पूछ रहा था इसमें y, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, जो y था, तो हम y का मान निकाल दिए, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 रूट में 3 मीटर, और जो यक्स था वो भवन की ऊंचाई थी, तो यहां से हम भवन का भवन की ऊंचाई जो कितनी है, 20 रूट में 3 माइनस 1 मीटर, यहां से ये हम निकाल दिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई तथा, तो लिखेंगे मकान की ऊंचाई पहले, मकान की ऊंचाई कितनी है, 20 रूट में 3 माइनस 1 मीटर, और मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, 20 रूट में 3 मीटर, कितना मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। अब जो बचा हुआ है, जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब वो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।